दोस्तों, क्या आपको कभी नदी तैर के स्कूल जाना पड़ा या फिर हाई स्कूल के फीस भरने के लिए गली गली घूम के साइकिल में आम बेचना पड़ा? शायद नहीं पड़ा होगा, पर ऐसे भी महान लोग हैं जिन्होंने ये सब काम भी किया है। गंगा नदी को तैर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल जाया करते थे, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके पास नाव वाले को देने के लिए किराए के पैसे भी नहीं होते थे। और इसरो के फॉर्मर चेयरमैन और साइंटिस्ट के सिवन, उन्होंने अपने हाई स्कूल की फीस भरने के लिए आम बेचा करते थे गली गली घूम के। और दोस्तों, अब्दुल कलाम सर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे और उनके पापा बोट चलाते थे घर चलाने के लिए। फिर भी उन लोगों ने कभी हालातों को दोष नहीं दिया और कभी गिव अप नहीं किया और इतनी कामयाबी हासिल की कि आज हम उनके बारे में जानते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, हाँ भाई, हमें भी पता है, मोटिवेशन देने के लिए सभी लोग ऐसे बोल देते हैं, पर हमारा टेंशन अलग है, हमें बहुत से अलग प्रॉब्लम है, तुम क्या जानो। पर इतना तो गारंटेड है कि हम इन महान हस्तियों के जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन पे नहीं है। पर फिर भी हम कोई टफ सिचुएशन में फंस जाए तो उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसी विषय में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, बुरे वक्त को टालने का पहला टेक्निक है लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक के ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं, हमारे लाइफ में जो बुरी सिचुएशन आते हैं उसका फंडामेंटल यानी उसका जड़ हमें पता होना चाहिए। अगर हमें हमारी परेशानियों का रीजन ही पता नहीं होगा तो हम उसे ठीक कैसे करेंगे। ज्यादातर देखा गया है हमारे पास्ट में हो चुके प्रॉब्लम्स को सोच सोच कर हम और भी ज्यादा परेशान होते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को भी हम एज्यूम करके और परेशान होने लगते हैं। फैसिनेटिंग करती है ना, जो अभी तक हुआ ही नहीं उस चीज को सोचकर हम परेशान होते हैं, जबकि ये सब सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एग्जाम्पल, एलोन मस्क जब रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे थे तब उनका टास्क ये था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना, फिर उसी रॉकेट को फिर से रीयूज करना। और जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया उसके इंजन में आग लग गई और वो फेल हो गया और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर दूसरी बार लॉन्च किया तो रॉकेट स्पेस तक गया पर ऑर्बिट पर नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया। पर तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इतना लॉस हो चुका था कि वो बैंकक्रप्ट होने वाले थे। नासा से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो भी कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने अपना सारा कुछ बेच पाच के रेंट में शिफ्ट हो गए। पर ट्राई उन्होंने और एक बार किया और इस बार सक्सेसफुल रहा। अब आप सोचिए, पहली बार फेलियर के बाद अगर वो अपने पास्ट के बारे में सोचते तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्राई कभी नहीं करते। और अगर एलोन मस्क अपने फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते तो वो अपने होने वाले 3 रॉकेट फेलियर और बिलियंस में होने वाले लॉसेस को देख के वो डर जाते और कभी ट्राई ही नहीं करते। पर उन्होंने अपने प्रेजेंट के बारे में सोचा और उसी में फोकस किया और रिजल्ट आज सबके सामने है। दोस्तों, इसीलिए जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तब हमें सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही सोचना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर बाहर। जब हम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और उस टाइम अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो और भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, डू नथिंग। दोस्तों, एक बार एक राजसभा में एक जादूगर अपना जादू दिखा रहा था, जिसको देख सब लोग बोर हो रहे थे। तो जादूगर ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो उसने राजा की मुकुट ही गायब कर दिया। ऐसा करते ही सब लोग हंस तो रहे थे, पर राजा को लगा उनका अपमान हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने जादूगर को 7 दिन का जेल और उसके बाद फांसी का सजा सुना दिया। ऐसा होते ही उसकी बीबी रोती बिलखती उसके पास आई, पर जादूगर मुस्कुरा रहा था और अपनी बीवी से कहा, 7 दिन तो है ना, अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाता है और आखिरी दिन जब राजा उससे मिलने आता है तो जादूगर राजा को कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरा रिसर्च अधूरा रह जाएगा। मैं एक उड़नती घोड़ा बना रहा था जो 1 साल में तैयार हो जाता। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो मरने ही वाला हूँ। तो ये चीज सुन के राजा के मन में लालच आ जाता है कि उड़नती घोड़ा उसको अगर मिल जाए तो वो युद्ध में बड़े आसानी से ही विजय प्राप्त कर सकता है। तो राजा उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। 1 साल में मुझे उड़नती घोड़ा नहीं बनाकर दे पाए तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। जादूगर घर आ जाता है, उसकी बीबी फिर से रोती रहती है। तो जादूगर कहता है, 1 साल है ना,
उसके बाद देखा जाएगा। और फिर 6 महीने बाद राजा की मौत हो जाती है और जादूगर आज़ाद हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब किसी बुरे सिचुएशन में होते हैं तो उस समय हमें कुछ ना करके बस उसे टालते रहना चाहिए। फिर देखना वो बुरा वक्त ऐसे ही कट जाएगी। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। और अभी एक ऑफर चल रहा है एंजल वन में, जिसमें वो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा के दे रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं तो आप लिंक जरूर चेकआउट करिए। वैसे आप स्टॉक का भी लिंक आपको मिल जाएगा, पर वो फ्री नहीं है, पर उसमें आपको अकाउंट ओपनिंग फी लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बुरा वक्त क्या होता है? एक डर ही तो होता है। तो जिस चीज से तुम्हें डर लगता है उस चीज को कर डालो, फिर देखना वो डर ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, डर जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। जैसे आपको पानी से डर लगता है तो तैरना शुरू कर दो, कम गहरे पानी से, दूर रहो गहरे पानी से। अगर नहीं आता तो स्विमिंग सीख लो। उससे होगा ये, आप सिर्फ स्विमिंग नहीं सीखोगे, आप उससे जिंदगी में जीतना सीख जाओगे। जब भी आपको किसी चीज का डर लगने लगेगा तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मैं तो पानी से डरता था, तो क्या हुआ, पानी में उतरा और तैरना सीख गया। उसके सामने ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, इससे तो मैं चुटकियों में निपट लूंगा। तो इसीलिए जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज को कर डालो, देखना डर ही आपका टूट जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर शेयर करें। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो ये वैल्यू आप अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। धन्यवाद।